बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है। वीडियो कुछ लेट हो गई क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था और वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। और अभी जैसे ही मैं वापस अपने घर पहुँचा हूँ तो अभी मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई बेहतर चीज़ें मैं आपके लिए दे दूँ, ताकि आप अगले हफ्ते में कुछ बेहतर ट्रेड करके कुछ बेहतर प्रॉफिट कमा सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर और वहाँ जाकर हम कुछ फंडामेंटल न्यूज़ को देखते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग चार्ट पर चलकर हम टेक्निकली मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। ये तो नाजरीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मंडे 24 नवंबर से हमारा ये वीक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 24 नवंबर को यूरो के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 2 बजे। इसके साथ साथ 7:50 पर शाम को यूरो के ऊपर अगेन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ECB प्रेसिडेंट की स्पीक है। इसके अलावा USD के ऊपर कोई भी न्यूज़ जो है हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मंडे को मौजूद नहीं है। ट्यूसडे को अगर आप देखें तो 6:30 बजे शाम को USD के ऊपर PPI का मंथली डाटा आने वाला है। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये डाटा आ रहा है, गुज़श्ता तकरीबन 40 डेज़ के करीब जो है वो शटडाउन रहा अमेरिका में, तो काफ़ी टाइम से ये डाटा जो थे ये रिलीज़ नहीं हो रहे थे। तो ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, खासी ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकती है आपको। उसके बाद इसके अलावा रिटेल सेल्स का भी मंथली डाटा है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 8 बजे USD के ऊपर एक पेंडिंग होम सेल्स का भी डाटा है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और इसका मतलब ये है कि ट्यूसडे वाले दिन खासी ज़्यादा मूवमेंट आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसके बाद वेडनेसडे को अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर सुबह 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक CPI का ईयरली डाटा है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो अच्छी मूवमेंट आपको मार्केट में मिल सकती है। इसके बाद देखें तो न्यूजीलैंड के ऊपर सुबह 6 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ऑफिशियल कैश रेट का डाटा है। और इसके अलावा भी 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं न्यूजीलैंड के ऊपर। 7 बजे अगेन न्यूजीलैंड के ऊपर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यूरो के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन को 2 बजे। इसके अलावा GBP का एक हाई इम्पैक्ट डेटा है, लेकिन वो टेंटेटिव है, अभी तक इसका टाइम रिलीज़ नहीं किया गया। और USD के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ये बुध वाले दिन इस वजह से आ रहा है क्योंकि थर्सडे को जो है वो USD में बैंक हॉलीडे है। और इसके साथ साथ USD की कुछ और भी न्यूज़ हैं, लेकिन इनका टाइम फ़िलहाल रिलीज़ नहीं किया गया, वो टेंटेटिव डाटास हैं। GDP का क्वार्टरली डाटा है। इसके अलावा कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है, लेकिन उनका टाइम रिलीज़ नहीं किया गया और ये टेंटेटिव ही रखा गया है। अगर तब तक इसका टाइम रिलीज़ हो गया तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये डाटास थे बुध 26 नवंबर के। और इसके बाद अगर आप देखें तो थर्सडे 27 नवंबर को न्यूजीलैंड का जो डाटा है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो सुबह 2:45 यानी कि 2:45 बजे है। लेकिन फिर भी आपको ये बताते चलें कि ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसकी वजह से न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर आपको मूवमेंट देखने में मिल सकती है। फ्राइडे 28 नवंबर को सुबह 4:30 बजे JPY के ऊपर टोक्यो कोर CPI का ईयरली डाटा है। और इसके अलावा यूरो की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, जर्मन CPI का मंथली डाटा है। और इसके साथ साथ शाम को 6:30 बजे कैनेडियन डॉलर का GDP का मंथली डाटा है। तो इसमें अब आपको हम ये बताते चलें कि वेडनेसडे और ट्यूसडे ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें USD के ऊपर हाई इम्पैक्ट डाटास हैं और इन 2 दिनों में मार्केट में खासी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने में मिल सकती है। चलते हैं टेक्निकल के लिए ट्रेडिंग चार्ट पर और देखते हैं कि हमें कौन कौन से लेवल्स मिल सकते हैं बाय और सेल करने के लिए। अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी देखी हैं तो ये वाले लेवल्स हमारे ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, इसलिए हम चलते हैं वीकली पर बगैर वक्त ज़ाया किए, ताकि आप जल्द अज जल्द इन चीज़ों को समझ सकें और इस चीज़ को फॉलो करके कुछ अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। वीकली टाइम फ्रेम में आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि ये एक डोजी कैंडल जो है वो बनी हुई है और डोजी कैंडल के बाद देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ से बाइंग में जाती है या सेलिंग में जाती है। लेकिन हमने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि इस मार्केट को यहाँ से ये कैंडल जो है वो बाइंग के लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट बाइंग के लिए सपोर्ट करे। और ये देखिए ऐसा ही हुआ, यहाँ से मार्केट ने इसको बाइंग के लिए सपोर्ट किया और मार्केट ने अपना ये वाला जो हाई मार्केट पहले लगा चुकी थी तकरीबन 4220 वाला, यहाँ तक इसके करीब करीब मार्केट ने टच किया और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई। तो ये हमारी जो बाइंग वाली प्रेडिक्शन थी ये 100% आपके लिए
ठीक थी और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये देखें, अगर आपने यहाँ से बाइंग में ट्रेड्स ली हैं तो आपने अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये जो लास्ट वीक हमारा गुजरा है इसमें भी मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई हुई है। मार्केट ऊपर से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट हुई है और ये जो पिछले से पिछले वीक वाली कैंडल थी ये वाली, इस कैंडल के हाई से नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ये ऊपर वाली विक मार्केट ने बताई है और इसके बाद सेलिंग स्ट्रक्चर में ही मार्केट तकरीबन जो है वो क्लोज हुई है। मार्केट में दोनों तरफ रिजेक्शन मौजूद है। अब देखना यह है कि मार्केट जब इस आने वाले वीक में ओपन होती है तो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नीचे वाली विक चूँकि काफ़ी बड़ी है तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकती है और 4200 के लेवल को टच कर सकती है और ब्रेक भी कर सकती है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरीके से मार्केट ने ये वाली कैंडल बनाई है जो कि इस पिछली वाली रेड कैंडल से छोटी है और यहाँ पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है और उसके बाद इस वक्त मार्केट एक सेल स्ट्रक्चर में मौजूद है, तो ऐसी सूरत में मार्केट में अगर सेल का पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो मार्केट ये हमारा जो लेवल है 4000 वाला, इसको मार्केट ब्रेक करती हुई नीचे भी जा सकती है। मज़ीद लेवल्स को समझने के लिए चलते हैं डे 1 में और H4 में, जहाँ से हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम डे 1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट की जो पोजीशन है वो एक रेंजिंग पोजीशन में मार्केट इस वक्त चल रही है। यहाँ पर मार्केट ने जो ये है पिछले लास्ट जो डेज़ हैं इनमें मार्केट ने यहाँ से अपना सेल स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाने के बाद लास्ट फ्राइडे को मार्केट जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग हुई और एक सेल की कैंडल बनाकर क्लोजिंग हुई। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि यहाँ से मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन ली है हमारे इस वाले लेवल से। ये लेवल हमारा काफ़ी पहले के लगा हुआ है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो ये लेवल आपको उन वीडियोस में भी मिल जाएगा। तो ये 4050 से मार्केट ने खासी ज़्यादा रिजेक्शन लेते हुए इससे ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती है और यहाँ से रिजेक्शन लेकर दोबारा से सेल स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड करती है, या मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आती है और यहाँ से बाइंग का स्ट्रक्चर होल्ड करती है। इस चीज़ को तफसील से समझने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं H4 में और H1 में और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में इस वक्त हम आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट इस वक्त हमें लास्ट जो 1-2 दिन थे उनमें मार्केट हमें प्रॉपर तौर पर एक रेंजिंग पोजीशन में जो है वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर मार्केट ने लास्ट जो कैंडल बनाई है वो सेल की कैंडल बनाई है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट यहाँ से हमारी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करती। ये देखिए, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है और जो हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी पहले की लगी हुई है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें तो ये हमारी एक ट्रायंगल शेप यहाँ पर जो है वो बन रही है। H4 की ट्रायंगल है और H4 की जो नॉर्मली जो पैटर्न्स होते हैं वो खासे पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ये वाली एक कैंडल बनी थी, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे बनी थी और यहाँ से मार्केट ने ऊपर बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ से होल्ड किया है और उसके बाद मार्केट ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट देते हुए दोबारा से एक सेल की कैंडल बनाई है। अब मार्केट या तो यहाँ से दोबारा से नीचे से रिजेक्ट होगी, इसको ब्रेक करेगी और मार्केट इस लेवल तक जाएगी, यानी कि तकरीबन ये 4130 वाला लेवल बनता है। हमारा पहला सेल लेवल यहाँ से बनता है 4130 वाला और यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है तो नीचे हमारे पास जो बाइंग लेवल बनता है वो ये वाला बनता है तकरीबन 4000 वाला लेवल। तो 4000 और ऊपर 4130, ये दो लेवल मेन हैं जहाँ से मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर सेल ले सकती है और नीचे से मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड कर सकती है। दूसरा हमारे पास बाइंग की जगह ये भी है कि जहाँ पे मार्केट इस वक्त मौजूद है आने वाले टाइम में यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। बहरहाल हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। मज़ीद थोड़ा सा समझने के लिए हम H1 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। मार्केट ओपन होगी तो देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ही ओपन ऊपर चली जाती है या हमें नीचे 4000 के लेवल से बाइंग जो है वो फ्राहम करती है। अगर 4000 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो फिर हमारे पास नीचे ये वाला लेवल है जो कि 3930 का लेवल है। चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और इसको मज़ीद देखते हैं। अगर H1 के टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर ये जो मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था, इसकी अगर हम डेट देखें तो ये 14 नवंबर को मार्केट ने ये वाला ब्रेकआउट किया था नीचे सेल की तरफ
और 14 नवंबर से लेकर स्टिल अभी तक मार्केट इसी एक रेंज के अंदर जो है वो मौजूद है। मार्केट ने अपना जो हाई लगाया है वो तकरीबन यहाँ से 4133 का लगाया है और जो मार्केट ने अपना लो लगाया है वो तकरीबन 3998 का लगाया है। तो ये दो हाई और लो हैं मार्केट के, यानी कि 4133 और नीचे 3998। तो ये वाले जो मार्केट ने अपने लेवल्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं और इन्हीं के दरमियान में मार्केट ने गुज़श्ता 10 दिन से तकरीबन मूवमेंट कर रही है मार्केट। ये ट्रेंड लाइन अभी जो H4 में हमने ड्रॉ की है, तो हमारे पास अभी मेन लेवल कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन है जो हमने अभी रिसेंटली ड्रॉ की है। तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से मार्केट ऊपर जाकर दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आ सकती है। अब नीचे वाली भी ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ चुकी है। अब देखना ये है कि कौन सी ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करती है, या मार्केट यहाँ से सेल की तरफ जाती है या मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ जाती है। सेलिंग के लिए हमारे पास ऊपर वाले लेवल हैं जो कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी वैल्यूज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये 4130 का लेवल है और उससे नीचे भी एक लेवल है जो कि ये वाला लेवल है जहाँ तक मार्केट जो है ये ऊपर विक बनाकर मौजूद है। तो ये हमारा जो लेवल है ये 4130 ये हमारे सेलिंग लेवल हैं। और अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो बाइंग लेवल में हमारे पास जो है वो 4030 का लेवल है, 4000 का लेवल है और 3980 का लेवल है। तो ये चार लेवल आप अपने पास नोट कर लें, 3980, 4000, 4030 और इसके साथ सेलिंग के लिए जो हमने लेवल आपको बताया है वो 4130 और 4100 वाला लेवल है। तो ये लेवल आप अपने पास नोट कर लें। आने वाले टाइम में हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट भी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।